अभी मम्मी कर रही है गाय, अभी मम्मी पिला रही है गायों को पानी। कहीं कल ना मम्मी गिरे थे वहाँ पर, वो जहाँ पर वेजिटेबल्स का वो है ना, वहाँ पर देखो एक पाइप पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का। मम्मी लेके आ रही थी घास की मोटली, क्योंकि घास लेके आ रही थी और चप्पल में वो जो चिपका हुआ था कादू, कादू क्या बोलते, कीचड़, कीचड़ चिपका हुआ था। मम्मी ने दिया वो पाइप के ऊपर पैर और सीधा पैर फिसला, मम्मी गई सीधा उल्टा। खुद ही गिरे और खुद ही हंस रहे। तो लागे ही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम सबको। वहाँ पर ना राजू सो रखा है, देखो उसको कैसे सो रहा है एकदम राजा की तरह सोफे पे चढ़ के। देखो एक तरफ से नीचे, फिर ऊपर, फिर से नीचे, अभी फिर से देख के सो जाएगा। सोया सोया सोया, सो गया। कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको, नहीं बोलते तुम का तो रोज का है। बुझा उठ, हुआ न है कहीं उगे गोदी, बुझा सो जाएगा अभी फिर से। अभी आज से ना दूसरे गाजर भी निकालना स्टार्ट किए हैं गायों के लिए। तो इस तरफ थे ना वो वाले, दूसरे वाले जो पहले के थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अभी ये वाले स्टार्ट किए क्योंकि ये हो चुके हैं अभी गायों को खिला रहे। जैसे साइज़ मीडियम जैसी है, क्योंकि सीज़न नहीं था तब लगाई थी, लेकिन फिर बहुत अच्छे हो गए हैं गाजर। तो अभी मुझे गायों को पानी पिलाना है। बज रहे 5, घर पे मेहमान थे नहीं, अभी भी बैठे, मम्मी और दादाजी बैठे, पापा शॉप्स पे गए। मुझे गायों को पानी पिलाना है, तो मैं मोटर चालू करके गायों को पानी पिला देता हूँ। आजकल हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और पीछे बादल भी देखो पूरे बारिश वाले हो चुके हैं। पता नहीं ये बारिश को क्या ही चाहिए हमसे, ठीक से ना तो काम करने देती है, ना तो फसल लेने देती है। तो ये 2-3 साल से ये बढ़ चुका है, जब भी काटने की फसल काटने की बारी आती है तभी बारिश आती है, उससे पहले भी नहीं आती, उसके बाद भी नहीं आती। हवा बहुत ज़्यादा है। सारी गायें अभी पानी पिलाना है, 3 खड़ी है, 2 बेची है, बाकी वहाँ पर बछड़ियाँ। सबसे पहले गोपली का पिलाएंगे, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पूनम, उसके बाद रिद्धि, उसके बाद सिद्धि। बादल देखो पूरे, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आएगी। थोड़ी देर होती है धूप निकलती है, फिर थोड़ी देर बाद बादल आ जाते हैं उसके बीच में। यहाँ पर बीज धो के रख दी है, और ये है गाजर जो आज उठाया है ना, नई वाले गाजर वो वाले। इसकी साइज़ थोड़ी सी कम है, लेकिन गायों को गाजर खाने के लिए मिलेंगे, क्योंकि लेट लगाए थे, इस वजह से इतनी जितनी साइज़ होनी चाहिए उतनी हुई नहीं, क्योंकि गाजर का सीज़न नहीं था तब। प्याज भी अभी 2-4 दिन में, 2-4 दिन में तो नहीं, 10-12 दिन में निकालने का टाइम हो जाएगा प्याज का भी। अभी एकदम पक चुकी है। जो इनके प्रोफेशनल वो होते हैं, इनको उठाने वाले, इनको कट करने वाले, जो ऊपर के पत्ते होते हैं वो, नीचे जो रूट्स होते हैं वो दोनों को कट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये सेल होती है। तो जो भी इनका इसका जो काम करते हैं ना, उन वर्कर्स को देना है इसको उठाने का और काटने का, दोनों साथ में, ताकि फिर दूसरे को ना ढूंढना पड़े। एक में ही सब आ जाए, उठाने के दूसरे, फिर वो काटने के लिए दूसरे, उससे अच्छा एक में ही सब हो जाए। अभी मैं खा रहा हूँ गाजर, क्योंकि गाजर सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर मकाई है, और अभी मैं जा रहा हूँ प्याज देखने के लिए। यहाँ पर ज्वार ढक के रखी है, सूखी जो ज्वार काटी थी वो, और यहाँ पर प्याज है, अभी फुल पक चुकी है। पूरे इसके पत्ते सूख गए और ये एकदम नीचे से अलग हो चुकी है। इसमें इस बार घास भी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि इसमें इतनी दवाई छिड़काई नहीं है घास की, क्योंकि प्याज थी इस वजह से। खास तो ये है, इससे
इसे लूनी बोलते हैं। ये बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, एक होती है उसमें से सब में हो जाती है। इस साल अभी गर्मियों के सीज़न में भी इसमें कुछ लगेगा नहीं मानसून तक, तो ये खेत ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये घास का जितना भी बीज है ना वो पूरा निकल जाएगा। ऐसे ही ये जो पारी है उसको ऐसे ही रहने देंगे। पहले इस घास में दवाई छिड़क के ये घास जब पूरी सूख जाएगी उसके बाद फिर से एक बार पानी दे देंगे। जो भी बीज गिरे होंगे इसके वो उग जाएंगे, उसके बाद फिर से दवाई दे देंगे ताकि ये घास चली जाए, वरना ये घास किसी से भी जाती नहीं है। तो हमें दवाई नहीं छिड़कनी होती, फिर भी छिड़कनी पड़ती है क्योंकि घास होती है तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा कोई भी फसल होती नहीं है। अभी प्याज थोड़े ही दिनों में हो जाएगा इसका काम, क्योंकि ये अभी एकदम जरा जरा ही इसको सारी निकल जाएगी। क्योंकि जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट जितनी भी ये प्याज होती है वो कम हो गई है, उस वजह से इसका प्राइसिंग भी घट चुका है। वरना तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये वॉर की वजह से ये एक्सपोर्ट कम हो रही है। क्योंकि वाइट प्याज हमारे यहाँ पर बहुत कम खाते हैं लोग, बाहर ज़्यादा खाते हैं, तो ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही होती है। इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, लेकिन 300 तक है शायद, तो उतना भी अच्छा है। गायों को पानी पिला लिया है, अभी सबको चारा डालना है मूंगफली का। ऐसे ही उस तरफ गया था, अभी सबको चारा डाल देता हूँ। उसके बाद शॉप्स पे जाऊँगा, वहाँ पर अभी कुछ काम नहीं है, लेकिन जो ओपन होने वाली होटल उसका काम चल रहा है। जो भी थोड़ा बहुत था वो तो सिर्फ वहाँ पर ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आम भी देखो, आम भी थोड़े थोड़े ही बचे हैं, बाकी एकदम खाली हो गए। अच्छा देखो, ये 2Z+ सिक्योरिटी चल रही है हमारा। ये है सिक्योरिटी गार्ड हमारा। अभी बोर्ड वगैरह लग चुके हैं, अभी 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी होटल। अंदर अभी इलेक्ट्रिक जो भी काम है वो चल रहा है, फैंस वगैरह लगाने का, लाइटिंग करने का, तो थोड़ा दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम चल रहा है, ये वायर सब में जा रहे हैं अभी पोल से ज़्यादा। तो अभी हीर को तोरी को तो अंदर मम्मी ने बांध नहीं दिया, सॉरी, अंदर उसके कर में जाने दिया है। अभी हीर बाकी है। हीर थोड़ी सी शैतान है, इसलिए मम्मी वो नहीं करती। मम्मी आने दो आज। हीर अभी थोड़े टाइम में ही तोरी जितनी हो जाएगी। हम खाते हैं उसके बाद कुछ भी खाने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि दांत में वो होता है पूरा, गिरी है नहीं गिरी है, नहीं गिरी है बड़ी। फिर क्या आम की ना एक खासियत है कि इसकी जो आम होती है ना, ये इतनी खट्टी नहीं होती, कच्ची होती है दब्बी। ये बहुत जल्दी आई हुई है, इस वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। बाकी जो दूसरी है ना उनकी अभी ग्रोथ नहीं है, जो बाद में फल आया था ना तो पहले आया था, उनकी ग्रोथ हो चुकी है। बादल देखो, पूरे ऐसा लग रहा है कि बारिश अभी आएगी, पर कई जगह पर हो भी शायद। वैसे तो अभी बारिश है ना, मतलब कि एकदम नॉर्मल बात होगी। मानसून जाता ही नहीं है, महीने में एक बार तो पूरे हमारे देश में कहीं पर एक जगह तो होती ही है बारिश। एक भी सिटी या एक भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर पूरे साल में एक बार तो बारिश नहीं गिरी होगी। कहीं ना कहीं गिरती ही है। भाई અમે કામી ગયા હું તો મારે કામી ગયો તો હું તો વિડીયો ઉતારો તો हाँ એ પછી તો ગામમાં દોરડાને લેવા આવ્યો। मम्मी ने गाजर धो लिए। गाजर ऐसे तो कोई हुआ है, वरना ऐसे ही हुए हैं, छोटे छोटे। लेकिन अच्छी बात है, गायों के लिए गाजर हो गए। अभी वैसे दूसरा भी है घास वगैरह, लेकिन गायों को जितने गाजर से मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं गाजर गायों के लिए और सबके लिए। बाकी चारा भी है, मकाई अभी थोड़ा टाइम में हो जाएगी, या ज्वार भी हो जाएगी।
वहाँ पर घास है, रचका है, वहाँ पर घास लगाया हुआ है, वो भी थोड़ा टाइम में हो जाएगा। तो गायों को हरा चारा बहुत सारा है, लेकिन फिर भी इस बार गाजर का बीज बचा था और जगह भी बची थी, तो ये लगा दिए। आजो क्या है बैक सीधा कर पे गेट जाओ दे गेट बैक सीधा कर पे जाएगा। अब कहाँ लगे मैं आई फिर। अभी टाइम है मिल्किंग का। सबसे पहले पिएगी माया दूध, उसके बाद शिवानी। पर रुको, खोलने तो दो मुझे। देखो देखो इसको, फोन है बीजू कहीं नहीं। दूध पी पी के इसकी हाइट देखो कितनी बढ़ चुकी है। थोड़े टाइम में हमारी लक्ष्मी जितनी हो जाएगी। लक्ष्मी ने एकदम गोपी जैसी है, जैसी गोपी है ना वैसी ही लक्ष्मी है। इतनी प्यारी, इतनी शांत, लेकिन जब उसके ऊपर आ जाए तब एकदम शैतान, जैसे कि गोपली है। गोपली वैसे एकदम शांत, एकदम शरीफ, लेकिन जब वो खुली होती है तब उसका असली स्वरूप दिखने को मिलता है। दौड़ती है दौड़ती दौड़ती है। लक्ष्मी भी ऐसी ही है, ऐसे एकदम शांत। देखो देखो इसको। रिद्धि का मिल्किंग हो चुका है, अभी रिद्धि की बारी। ओए ये भी एकदम शैतान हो चुकी है। अपना ही लेना, ठीक है। इनको ना इतनी समझ होती है कि रोज मुझे ऊंची आंचल में से दूध पिलाते हैं, इसलिए उसी को मुझे पकड़ के दूध पीना है, दूसरा नहीं लेते जब भी इनको खुला करते हैं तब।